हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूआईआईसी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में, जिसे विकलांगजन भी अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इन्फॉर्मेशन लाती रहती हूँ। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। ये गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली निकल के आ रहा है यूआईआईसी एओ रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। एआईआईसी मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर एओ यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी है। नेक्स्ट लेवल की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 88,000 के आसपास रहेगी, मतलब 88,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। एग्ज़ाम के नाम पर केवल एक सिंगल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में आपको एक ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कराने वाली हूँ। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इवन इसके एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड करा के जाऊँगी। सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्ज़ाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, प्रोबेशन पीरियड मतलब ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस खतरनाक रिक्रूटमेंट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली चलिए अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, ये एक ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है यूआईआईसी की तरफ से, मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाता है। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 जनरल के ऊपर पोस्ट पर वैकेंसी आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 250 आ चुकी हैं। सीट्स भी अपने आप में ठीक ठाक हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 102 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 24 वैकेंसी हैं। ओबीसी के लिए 67 वैकेंसी है। एसटी कैटेगरी के लिए 20 एंड एससी कैटेगरी के लिए 37 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी इसमें रिजर्वेशन है, इसलिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 15 सीट्स हैं, इसलिए हैंडीकैप कैंडिडेट इस वैकेंसी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। डिपार्टमेंट का काम क्या है, जॉब प्रोफाइल, सैलरी वगैरह आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 8 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 23 जनवरी 2024 रखी गई है। इसका एग्ज़ाम एग्जैक्टली फरवरी 2024 के अंदर कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एससी एसटी पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। फाइनली बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर्स रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 31 दिसंबर 2023 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ज़रूरी है कि आपका जन्म 1 जनवरी 1994 से 31 दिसंबर 2002 के बीच हुआ हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी एससी एसटी ओबीसी वालों को इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड पीडब्ल्यूडी को भी 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फाइनली बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की।
अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। जनरल ओबीसी वालों को 6% मार्क्स अपनी ग्रेजुएशन में होने चाहिए एंड SC ST वालों ने 55% मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन की हो तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इन वैकेंसी का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल 2 ही स्टेजेस पर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका रहेगा, 200 नंबर का पेपर रहेगा, डिटेल्ड भी बताऊंगी। स्टेज सेकंड में आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, मतलब पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा। डिटेल से इंफॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। स्टेज फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा। फरवरी मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये एग्ज़ाम टोटल 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड है। 5 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के नज़र आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, जहाँ पर स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर को फॉलो किया जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। पांचवा सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्ज़ाम में आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। टाइम रहेगा 2 आवर्स, यानी कि 120 मिनट्स पेपर ड्यूरेशन। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। एग्ज़ाम आपका बायलैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एग्ज़ाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्ज़ाम का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हो या नहीं कर गए हो। कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 3 टाइम यानी 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाए। सेकंड स्टेज में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जहाँ पर स्पेशली फोकस किया जाएगा आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। तो जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अभी से प्रिपेयर कर लेने होंगे, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट हो गई, या फिर आपकी डिग्री वगैरह होती है, या फिर आपकी 12th की मार्कशीट वगैरह, या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, स्पेशली 10th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट जो भी होता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। आपने कोई रिजर्वेशन लिया है, रिलैक्सेशन लिया है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट लगता है। ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको वहाँ पर लगेगा। 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी आपको ले जानी होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है। साथ ही आपको पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ ही आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल परखी जाएगी। ये देखा जाता है कि इस पोस्ट के लिए आप फिट हो या फिर नहीं हो। तो ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजी ही होता है, सिंपल सा। आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे। हालांकि इंटरव्यू के बारे में ज़्यादा जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं दे रखी है कि इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का होने वाला है, ये पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। बस ये कह रखा है कि इसमें आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन आपके एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा, दोनों ही परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। अब देखिए, एग्ज़ाम तो आपका 200 नंबर का था, इंटरव्यू अभी पता नहीं कितने नंबर का था, 50 नंबर का भी हो सकता है, 100 नंबर का भी हो सकता है। तो दोनों ही स्टेजेस के मार्क्स को कंबाइन करके एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी, फाइनल मेरिट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज।
अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हैं, आपके मार्क्स उस फाइनल मेरिट से ज़्यादा हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यूआईआईसी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के ऊपर, जो कि एक नेक्स्ट लेवल की पोस्ट है, अब फाइनली बात कर लेते हैं, जिसका आपको बहुत देर से वेट था कि सिलेक्शन होने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बता ही दिया है, इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली आपको 88,000 मिलेंगे। जी हाँ, 88,000 आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी, जो कि अपने आप में काफ़ी बेहतरीन सैलरी है। आईबीपीएस की तरफ से अगर आप पीओ की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले रहे हो, एसबीआई के थ्रू अगर आप पीओ की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन ले रहे हो, एसकेट के एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हो, आपको इतनी सैलरी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ पर आपको केवल एक सिंगल एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद एक बेहतरीन सैलरी मिल रही है। आईबीपीएस एसबीआई में आपको दो दो तीन तीन एग्ज़ाम से होकर गुजरना पड़ता है। डेस्क्रिप्टिव पेपर होता है, साथ ही आपको इंटरव्यू होता है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम के नाम पर केवल एक एग्ज़ाम है और पर्सनालिटी टेस्ट है। कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई मेंस एग्ज़ाम नहीं है, और फाइनली आपका सिलेक्शन मिल रहा है। तो है ना ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। एग्ज़ाम सेंटर का इशू ही नहीं है, ऑल ओवर के इंडिया के अंदर आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। अपने होम स्टेट से आप अपने आसपास के शहर में एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे, आपके पास एक चॉइस रखी जाएगी, जहां पर आप अपनी पर्सनल चॉइस के बेसिस पर सेंटर चूज़ कर सकते हो। प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रेनिंग पीरियड इसमें आपको 1 साल का रहने वाला है, जहां पर आपको प्रॉपर सैलरी दी जाती है। जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको क्या ही बताऊं। देखिए दोस्तों, यूआईआईसी यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक डिपार्टमेंट है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, बड़े बड़े शहरों के अंदर इसके रीजनल ऑफिसेज हैं या फिर ब्रांचेज हैं। तो इन रीजनल ऑफिसेज के अंदर आपको एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्टिंग दी जाती है, यानी कि एक तरीके से एक ब्रांच भी आपको हेड कर रहे हैं। एक तरीके से जो स्टाफ है वो आपके अंडर आता है। यहाँ पर कई बार आपको एक अलग अलग कैबिन या फिर एक अलग ऑफिस भी दे दिया जाता है। मस्त एसी रूम में बैठकर 9 to 5 का आप ऑफिस सेक्शन की जॉब कर रहे होंगे। आपको कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होता है, कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं होती। जॉब लोकेशन के बारे में आपको क्या ही बताऊं, ऑल ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल का डिपार्टमेंट हम इसको कह सकते हैं। ऑल इंडिया के अंदर ही आपको जॉब लोकेशन रहेगी। आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल सकती है। आपको यूआईसी डिपार्टमेंट के बारे में पता ही होगा, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका मतलब है यानी इंश्योरेंस के क्षेत्र में ये डिपार्टमेंट काम करता है। चाहे वो आपका जनरल इंश्योरेंस देने का काम हो, व्हीकल इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, या फिर मैरीन इंश्योरेंस हो गया, या फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, फिर जितने भी टाइप के इंश्योरेंस हो उस क्षेत्र में ये काम करता है। इंश्योरेंस एक तो होता है बैंकिंग फाइनेंस के क्षेत्र में, ये भी फाइनेंस के क्षेत्र में करता है, लेकिन इंश्योरेंस से रिलेटेड ये काम करता है। यूआईआईसी डिपार्टमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बच गया है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दिल खोल के लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।